अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन मुल्तान से सदीक फहीम साहब, और साथ में मैं आपको बताऊं कि ये ताजर विंग मुल्तान सिटी के भी प्रेसिडेंट हैं। कई दहाइयों पर मुहित इनकी रफ़ाकत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अगर मैं भुट्टो साहब की बात करूं, बेनज़ीर भुट्टो की बात करूं, पिछले टेन्योर में जिसमें गिलानी साहब हमारे वज़ीर आज़म रह गए 2008 से 2013, उसमें उनकी बड़ी सरगर्मियां जो हैं वो जारी रही। अब जैसे कि सूरत हाल आपके सामने है कि 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी बड़े सरगर्म हैं। अगर मुल्तान ज़िले की मैं बात करूं, टोटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी हलके हैं, चाहे वो पीपी के हैं, एनए के हलके हैं, उस हवाले से बात करेंगे, और साथ में जो ताजरों के मसाइल हैं उसके हवाले से भी उनसे पूछेंगे। वेलकम करते हैं मलिक साहब। सबसे पहले ये फरमा दीजिएगा तहीम साहब कि इस टाइम जो सूरत हाल है, पहले तो ये बताएं कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से, क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाअल्लाह इलेक्शन तो अपना 8 फरवरी को होंगे, वो तो एक पक्की बात है, और वो जो पत्थर पे चीज़ जैसे साहब ने कहा लकीर है। इंशाअल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे, और मेरे तकरीबन जो वोटरों से या जो ऐसी फैज़ाब फैलाई गई है, ये बिल्कुल ही गलत है। इंशाअल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे। यानी कि ये जो लोगों के जहन में और पूरा पाकिस्तान में एक क्योस मौजूद है कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त पिछला 1.5 साल जो गुजरा पीडीएम का, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी पार्टिसिपेशन रही, उसमें महंगाई की जो सूरत हाल थी, उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं एक आम आदमी से, क्योंकि आप ताजर विंग के मुल्तान सिटी के भी आप प्रेसिडेंट हैं, ताजरों के मसाइल को जानते हैं, महंगाई की सूरत हाल को समझते हैं एक आम आदमी से ज़्यादा बेहतर। तो उसके बावजूद किस तरह से जाएंगे लोगों के दरवाजे तक वोट मांगने के लिए कि हमने 16 माह में 15 माह में 1.5 साल में ये हमारी कारकर्दगी, लिहाजा हमें 5 साल के लिए मज़ीद हमें जो है वो कामयाब किया जाए ताकि हम आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। गिलानी साहब, बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है। उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। भुट्टो शहीद की कुर्बानी भी दी है, भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानी भी दी है। तो ये देखें कि हमारा जो मिनी करबला है लड़काना, तो मैं मिनी करबला कहता हूँ उसे, कुछ शोहदा का देख लें। वो इसी खातिर सिर्फ हमने कोई तिजारत के लिए नहीं किया। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम की सियासत करती है, जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, चाहे वो अपनी कुर्बानियाँ देती आई है। हालांकि आपको सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भुट्टो ने आवाज़ उठाई तो उसने था अमीर, लेकिन बात गरीब की करता था। वो था जागीरदार, बात किसान की करता था वो लैंडलॉर्ड, बात जो है ना मजदूर की करता था। तो उसकी शहादत था वो अमीर का बेटा, लेकिन वो करता था एक स्टूडेंट बच्चे की कि वो अमीर का बच्चा तो पिजारो कार पे चला जाएगा, उस टाइम के जो हालात थे, तो गरीब का बच्चा कैसे जाएगा। तो वो जो ऐसे स्टूडेंट कार्ड बना था, देखें को कार्ड में जितनी सहूलियत दी गई। तो भुट्टो ख़ानदान हमेशा सिर्फ अवाम की खातिर, ना कि उसने सियासत को इबादत समझ के किया है, और उसने तिजारत नहीं की, इबादत समझ के सियासत को की है, अपना कुर्बानी की है, अपनी हर चीज़ कुर्बान की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मिल लगाई है, जो फैक्ट्री लगाई है, वो यही है आवाम की खातिर उन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी हैं, जान का नजराना दिया है। और पीपल्स पार्टी ने भुट्टो शहीद के बाद मोहतरमा की कुर्बानी आई, तो देख लो कि जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। हालांकि वो क्या था कि पाकिस्तान की खिदमत करने चाहते थे। आज जमहूरियत इसी वजह से है। अब जो हालात हुए थे आपके सामने था। मैं नहीं कहता कि वो इतनी गलत जमात थी। हर जमात का अपना अपना एक व्यू है, अपना अपना एक विज़न है, वो चल रहे हैं। मैं पीटीआई या किसी जमात को बुरा नहीं कहता, अपनी लैंग्वेज की वजह से जो कुछ भी हुआ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में होते। हालांकि उन्होंने जो कुछ हमारे बारे में, हमारे कायद के बारे में कहा था, लेकिन हम कहते हैं वो इलेक्शन में होते। तो वजह हालात ये थी कि उसकी अपनी जो ज़बान की वजह से हालात ऐसे हुए। तो पीडीएम ने हमेशा कुर्बानी दी है कि मोहतरमा की जान देकर भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और उसके बाद जब जरदारी साहब ने ये पीडीएम इत्तेहाद की जो बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी शरीक थी, हाँ शरीक थी,
वो जमहूरियत की खातिर से रही थी। उस टाइम के जो पीपल्स पार्टी जब भी कोई पाकिस्तान पे दहशत गर्दी थी, पीपल्स पार्टी ने ख़त्म की। आपको वहाँ देख लें कि सबा तक हमारे झंडे लगे। तो पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखती है, जमहूरियत की खातिर। जमहूरियत उस टाइम बड़ा खतरा था। आपको पता है फौजी गाड़ियाँ PM हाउस आ चुकी थी। तो इन हालात को देखते हुए PDM में कहा कि क्यों जो उनका इस्तीफा हो गया, जमहूरी तरीके से ही पीपल्स पार्टी PDM में आई और इन्होंने कहा कि चलो मुल्क को संभालते हैं। और आप जहाँ तक तो देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तिजारत की आपने बात की है, तो वो तो था प्राइम मिनिस्टर, हर चीज़ उसके हाथ में थी। आप बाहरले मुल्क, क्योंकि आपका मीडिया सब जानता है, आप बाहरले मुल्कों में देखें कि वजारत खारजा कितनी बेहतरीन तरीके से 18 महीने में जो पाकिस्तान के हालात उन्होंने किए हैं। हम तो इसी खातिर गए थे, सिर्फ जमहूरियत की खातिर। आप समझते हैं कि जमहूरियत का जो है वो सिलसिला जलता रहे, वो रुक ना पाए, इसी वजह से आपने अब किस तरह से आप, मेरा फिर वही सवाल है, इसमें नो डाउट कि पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पूरा ख़ानदान मर मिटा लोगों की खिदमत करने में। भुट्टो साहब की बात करें, बेनज़ीर की बात करें, उनके भाइयों की बात करें, तो सब जो हैं इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लोगों की खिदमत करते। बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया कि यहाँ ना आएँ, आपके सामने जलसे ना करें, लेकिन वो आई, लेकिन वो गई और शहीद हो गई। इसमें दो राय नहीं। ये 16 महीने जो है, एक ताजर होने के नाते मेरा फिर वही सवाल है कि लोगों ने इस वक्त की आज बात करें तो डॉलर की कीमत आप देखें, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें देखें करें कि बाहर आप जाएं, जहाँ पे मैं समझता हूँ आप रहते हैं, वो कच्ची आबादी, वहाँ 100-150 रुपये से नीचे तो 1 किलो सब्जी नहीं है। प्याज का रेट 200 रुपये किलो, टमाटर का रेट 200 रुपये किलो। उसके बावजूद सारी सूरत हाल, जैसे कि बिलावल साहब अब कह रहे हैं कि हम जो है इस इलेक्शन में इत्तेहाद भी नहीं करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। एक तो मेरा ये सवाल हो गया कि उसकी बुनियादी वजह क्या है, फिर मुझे बता दीजिए कि किस तरह से आप लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि काश हमें एक मौका दिया जाए बिलावल साहब को, ताकि हम हुकूमत बना के लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। ये जो आप कह रहे हैं ना, इसी वजह से ही आपका मीडिया भी जानता है, मीडिया फ्लोर पे कहा, असेंबली फ्लोर पे कहा, बिलावल जो हमारे चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे, उन्होंने यही आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ये महंगाई ज़्यादा है, हुकूमत के होते हुए असेंबली भी अगर इत्तेहादी जमात में बोलते रह गए तो चेयरमैन बिलावल बोलता रह गया कि ये ज़्यादती हो रही है। इसी ज़्यादती की वजह से कि हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर जब ये बनेंगे तो वो देख लें कि जैसे उसके नाना ने कहा था कि गरीब अवाम रोटी कपड़ा और मकान, उसने वही नारा लगाया और उस टाइम भी दिया था, 5 मरला स्कीम भी दी थी और वो जो ना लोगों ने घर बनाए थे। अब भी इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जैसे आया उसके मंशूर के अंदर है कि बिजली पर भी नौजवान है और वो तमाम देखे ना, गैस वैप है तो पीपल्स पार्टी का मनसूबा था, वो जो इन्होंने नहीं आने दिया। अब हम इत्तेहाद इसलिए नहीं करेंगे इनके साथ कि इत्तेहाद जब भी किया है इन्होंने हमें डसा है, नून लीग ने हमें डसा है। हमने कोशिश की है जमहूरियत की खातिर, अवाम की खातिर कि चलो ये अगर ये बना रहे हैं, उनको हटाया गया जमहूरी तरीके से तो ये कुछ संभालेंगे। 18 महीने बर्दाश्त किया है, लेकिन सवाए ज़िल्लत के वाकई आप सही कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अवाम बड़ी महंगाई में बिसी है। अवाम की महंगाई की खातिर ही हम अलहदा जो है ना किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम ने और अल्लाह पाक ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह हुकूमत बनाकर पीपल्स पार्टी, ये देखें कि अगर ID कार्ड भी मेरी जेब में है तो इसमें वल्दियत पहचान हो जाती है कि फलां का बेटा है, तो ये भी भुट्टो ने दिया है। एटम बम भी भुट्टो ने दिया है, रोटी कपड़ा मकान भी भुट्टो ने दिए हैं। तो ये देखें कि इंशाअल्लाह ताला जब बिलावल आएगा उसकी सोच भी यही है कि मैं किस तरीके से एनर्जी पे काबू पाऊँगा। मैंने ये बिजली असल बिजली है, तिजारत आपने ताजरों की बात की है, ताजर पिस रहा है, वो किराए नहीं दे सकता, घर के खर्चे नहीं कर सकता, हर चीज़ पे ताजर टैक्स देता है, रोज़ी हलाल कमाता है, लेकिन ये महंगाई। तो आपको देख लें कि बिलावल भुट्टो बार बार यहाँ आपने मीडिया पे बता रहे हैं, अपने मंशूर के अंदर उन्होंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला ये जो आपने जो है ना बिजली पे कंट्रोल करेंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, स्टूडेंट कार्ड भी बनाएंगे, वही मोहतरमा वाला, वही भी अपने जो है ना इसका अब देखें, मोहतरमा को तो पता था कि मैंने शहीद होना है,
वो वहाँ से दुबई में मना किया कि भाई आप ना आएँ, वो आई हैं और वो शहादत पाई है। लेकिन उन्होंने कानून किसका पास किया है? लेडीज़ का। आया कि क्या पीपल्स पार्टी को मिलता है बेनज़ीर कार्ड? नहीं, उन्होंने कभी नहीं रखा कि सिर्फ जो पीपल्स पार्टी का कार्ड लेकर आए आपने मेंबरशिप हो उसको देना है। तो मोहतरमा या भुट्टो की या मोहतरमा की जो सोच थी वो सिर्फ गरीब से थी, क्यों ये जो अपना कार्ड है बेनज़ीर कार्ड है वो आम कोई नहीं लेता, सफ़ेद पोश गरीब घराना लेता है। आज ये देखें कि मोहतरमा कानून पास करा गई हैं, मोहतरमा कानून पास करा गई हैं बेनज़ीर कार्ड। अब ये बिलावल भुट्टो आ रहे हैं तो ये भी किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवानों का रोज़गार के लिए, ताजरों के लिए इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पीपल्स पार्टी का ये जो नौजवान आ रहा है, अगर अल्लाह ताला ने हमें साथ दिया वज़ीर आज़म बने तो इंशाअल्लाह ताला काबू पा लेंगे महंगाई पे। साहब ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तमाम क्राउड वोटर का जो है वो यंगस्टर का है, नौजवान। वैसे भी पॉपुलेशन की बात की जाए तो 60-70% पाकिस्तान में नौजवान हैं। हमारे नौजवान जो हैं उन्होंने वोट डालना है 2024 के इलेक्शन में। एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते, पुराने कारकुन होने के नाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आपने भुट्टो को भी देखा, आपने बेनज़ीर भुट्टो को भी करीब से देखा, और ये 2-3 टेन्योर जो है अतवार गुजरे हैं सियासत के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यकीनन एक नई पार्टी थी, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और फिर ये अब की सारी सूरत हाल आपके सामने। क्या मैसेज देंगे ओवरऑल उस नौजवान को जिसका आगे मुस्तकबिल जो है वो सोच रहा है इस वक्त कि इमरान खान साहब जेल में हैं, पीटीआई को सारी सूरत हाल उसके सामने है, और अगर नून लीग की बात करें तो उसको वो 3 बार देख चुका है। आप एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, एक कारकुन होने के नाते क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये बेहतरीन बदला लेने का टाइम है इस टाइम। मैं पीटीआई के वर्कर को सलाम पेश करता हूँ। भुट्टो नौजवान उस टाइम जो है ना, देखें कि मैंने कहा ना पीपल्स पार्टी जो पीपल्स पार्टी जमात है, पीपल्स पार्टी का वर्कर है, पीपल्स पार्टी के हमारी पीटीआई के वर्कर के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं मज़ामत करता हूँ, उसके लीडर के साथ भी ज़्यादती हो रही है। ये कोई जमहूरियत का ये नहीं है कि जो है एक को बांध दो और दूसरे को जो है ना खुला छोड़ दो। हम इसकी मज़ामत करते हैं कि ज़्यादती हो रही है। जो पीटीआई का वर्कर है उसे मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करता हूँ और मैसेज देना चाहता हूँ कि नून लीग ने जितना जुल्म किया है पीटीआई के साथ, ये पीटीआई के वर्कर के साथ, वर्कर मैं भी एक वर्कर हूँ, मैं और वर्कर जो बहनें अंदर भाइयों को भेजती थी या अपना उनके बच्चे निकलते थे, जो नून लीग ने उस टाइम जुल्म किए हैं या अब भी हो रहा है पीटीआई के साथ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पीटीआई के वर्करों का साथ दिया है, उनको छुड़वाया है, नून लीग ने जुल्म किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरा मैसेज है कि अगर ये नौजवान एक दफ़ा अपने नौजवान लीडर, मेरा लीडर जो है ना बिलावल भुट्टो, इंशाल्लाह आजमा के देखें, देखो उनको भी साथ चले हैं। और पीटीआई के वर्कर को इस टाइम बेहतरीन मौका मिला है कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं नवाज शरीफ से, इमरान खान का। तो पीटीआई के वर्कर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें कि मुझे इनको नहीं आने देना, उन्होंने इनको नहीं आने देना। इनका बेहतरीन इंतकाम बिलावल भुट्टो है और इंशाअल्लाह ताला नज़रिया सब के अलग है। लेकिन इस टाइम ये इलेक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तान पीटीआई के लोग अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो इंशाअल्लाह काम सबसे बड़ा पीटीआई के वर्करों का ये इंतकाम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर को मोहर लगाए। नाज़रीन, आपने सदीक सहीम साहब जो हैं सीनियर सिटीज़न भी हैं, पुराने कारकुन भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ रहा, पिछले कई दहाइयों से मुहित उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ था। भुट्टो को उन्होंने बड़े करीब से देखा, बेनज़ीर भुट्टो को बड़े करीब से देखा, फिर ये जो 2-3 अदवार जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर पीटीआई का जो टेन्योर था इसको बड़े करीब से देखा। उनका यही कहना था मैसेज में कि इस बार यकीनन एक मौका जो है वो बिलावल को देना चाहिए। यकीनन जब यंगस्टर जो हैं हमारे, जो यंग क़यादत हमारी जब सामने आएगी तो यकीनन पाकिस्तान के मसाइल को वो बआसानी हल कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। शेख रशीद साहब ने भी हिस्सा दिया। सर, ये जो कहते हैं कि ये जो बात की गिरफ्तारी आप बता रहे हैं उसमें तो उस वक्त तक मुजीब ने अलहदगी का ऐलान तो नहीं किया था जब पाकिस्तान में जब वो गिरफ्तार किए गए? उस वक्त चूंकि सारा कंट्रोल था जी, मीडिया कंट्रोल था,
कहते हैं कि जी वहाँ मशरकी पाकिस्तान में उनका ख्याल था कि 23 मार्च को हम अपनी आज़ादी का ऐलान करेंगे, उससे पहले शेख मुजीब को इन्होंने। अच्छा शाह जी, एक क्वेश्चन यहाँ सामने आता है, वो क्वेश्चन ये है कि अयूब खान का दौर था और अयूब खान के मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा था, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो इलेक्शन की कैंपेन चला रहे थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। नहीं, उसमें सारे थे, लेकिन मुजीबुर रहमान, ताया पीर नौबार शाह साहब मोहतरमा के पोलिंग एजेंट थे, लेकिन हमने जो हमने बहुत वीडियोस भी देखी हैं जिसमें शेख मुजीबुर रहमान उनके साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं, रुक के जलसे कर रहे हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान खासे एक्टिव थे मोहतरमा के साथ। जी एक्टिव थे, और इस पाकिस्तान में मोहतरमा की बहुत पजीराई आई। उन्होंने ट्रेन पे सफर किया और पूरा उनका, और उसमें साथ उनके शेख मुजीबुर रहमान थे, और सारा बंगाल जो है वो ट्रैक पे आ गया। तो क्या शेख मुजीबुर रहमान को इसीलिए तो गद्दार नहीं करार दिया गया क्योंकि वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ थे और भुट्टो साहब शेख अयूब के साथ थे? मैं उस वक्त उस बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं गलत नहीं, मुझे नहीं पता। शेख मुजीबुर रहमान को उस वक्त गद्दार कहा गया जब उन्होंने ये कहा कि जी हम मशरकी पाकिस्तान में सब कुछ अलहदा रखेंगे, फेडरेशन बनाएंगे, सिवाय करेंसी और फॉरेन अफेयर्स के मगरबी पाकिस्तान का दखल नहीं होगा उस वक्त। अच्छा, उसके बाद फिर हम 70s का ज़माना आपका गुजरता है, फिर भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म होती है, और उसके बाद जी जब ये 77 के इलेक्शन आए ना जी, 77 के, तो 76 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे एज प्राइम मिनिस्टर कॉल किया व्हाइट हाउस या मुल्तान। मैंने नहीं कि उनको कहा, उनके एडीसी ने मुझे बुलाया, मैं गया, मेरी उनके साथ 1 to 1 तकरीबन 30-40 मिनट बातचीत हुई, और मैंने उनको नहायत ज़ीरक और ग्रिप पॉलिटिक्स में रखने वाला आदमी, मेरी पहली मुलाकात उसके बाद नहीं हुई, एक ही मुलाकात हुई और काफी देर रही। एक बात जो उन्होंने मैं याद करता हूँ कि उन्होंने कहा कि देखिए सियासत में जब आप फैसला करते हैं तो वक्त देखा जाता है, एक गलत फैसला सियासत में सही वक्त पे सही फैसला होता है, और एक सही फैसला गलत वक्त पे सियासत में वो गलत फैसला होता है। ये भुट्टो साहब का। और एक दफा मुझे याद है कि मैं अपने बुजुर्ग पीर नौबार शाह साहब के साथ